गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन ऑफ लेसन के बारे में हम आपको पहले एक बार बता चुके हैं कि किस तरीके से ऑब्जर्वेशन किया जाता है। सिंपली ये देखा जाए तो ये दो तरीक़ा का ऑब्जर्वेशन होता है। एक पहला तरीका जो हम आपको बता चुके हैं, जिसमें क्या होता है, आपके कॉलेज के जो लेक्चरर होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वे आपका ऑब्जर्वेशन करते हैं, या फिर आप जिस स्कूल में पढ़ाने गए हैं उस स्कूल के अनुभवी शिक्षक आपका अवलोकन करते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से करते हैं? अगर लेक्चरर गए हैं आपके कॉलेज से, तो वो आपने जो पाठ पढ़ाया है, ठीक है, आपने जो पाठ पढ़ाया उस पाठ का अवलोकन वो इस तरीके से करते हैं। क्या करते हैं? पहले आपका नाम लिखते हैं, दिनांक डालते हैं, विद्यालय का नाम लिखते हैं, विषय लिखते हैं, उसके बाद आपने जो टॉपिक पढ़ाया है उसको लिखते हैं, आप कौन सा बेल था, पीरियड था, उसको लिखते हैं, और कितने समय तक आपने पढ़ाया है उसका ड्यूरेशन लिखते हैं। उसके बाद जिस तरीके से आपने अपना लेसन प्लान पढ़ाया है वैसे वैसे वो इसको फ़िल करते हैं। जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया वहाँ जा कर के, तो अगर उनको समझ में आता है कि आपका इंट्रोडक्शन छोटा था लेकिन पूर्ण था, तो लिखेंगे आपका इंट्रोडक्शन छोटा और पूर्ण था। ठीक है, और उद्देश्य कथन क्या होता है? यही होता है आपने जो टॉपिक पढ़ाया है उसका पढ़ाने का उद्देश्य क्या था। ठीक है, उसको हम लिखते हैं। और जब आप पढ़ा रहे थे आप कौन से मेथड का उपयोग किए। जैसे अगर आपने व्याख्यान विधि का इस्तेमाल किया तो आप लिखेंगे एक्सप्लेनेशन मेथड, क्वेश्चन आंसर का इस्तेमाल किया तो क्वेश्चन आंसर, अगर आपने इंडक्टिव एंड डिडक्टिव किया है तो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, अगर आपने कोई स्टोरी सुनाई है तो स्टोरी टेलिंग। इस तरीके से आप मेथड को लिखते हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चंस किए हैं जिसको हम बोलते हैं पुनरावृत्ति क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चंस आप एक दो इसमें लिख देंगे। और आपने जो सैंपल कार्य किए हैं तो उसमें सैंपल कार्य लिखा जाता है कि आपने क्या क्या फिगर बनाया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है, वैसा इसमें लिखा जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं अध्यापन अध्ययन सहायक सामग्री। तो हम ये देखते हैं कि आपने कौन कौन सा टीएलएम का इस्तेमाल किया हुआ है। चॉक है, डस्टर है, मैप है ना, या कोई डायग्राम जैसा कुछ आप लेके गए थे, तो वो सब चीज़ों को हम इसमें लिख देते हैं। उसके बाद पर्सनालिटी ऑफ द टीचर, इसमें हम ये देखते हैं कि आप जब बच्चों को पढ़ा रहे थे उस समय आपका व्यक्तित्व कैसा था, काम था, क्लियर वॉइस, बच्चों से फ्रेंडली, इंटरेक्टिव मेथड, इस तरीके से था, तो हम इस तरह से लिख देते हैं। सजेशन, हमने आपका लेसन प्लान का जो ऑब्जर्वेशन किया उसके बाद हमको क्या क्या कमी नज़र आई, तो हम आपको क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि आप जो है पुनरावृत्ति के क्वेश्चन थोड़ा सा और कराइए, अभ्यास और कराइए। ऐसे एक दो पॉइंट हम इसमें लिख देते हैं। अगर हम लेक्चरर होकर के आपका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम यहाँ पे अपना साइन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ का जो पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर होता है, तो ये आपके महाविद्यालय के जो प्रभारी होते हैं ये वे साइन करते हैं। ठीक है, या फिर ये आपके लेसन प्लान का जो पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं वो भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं वहाँ के शिक्षक का हस्ताक्षर आपका यहाँ पर होता है। ठीक है,